आप सबको मजबूतीकरण के लिए यहाँ पर इन चुनावों के बीच में यहाँ पर आए हैं। श्री सुरेंद्रपाल ठाकुर जी जो हमारे स्थानीय पूर्व में विधायक रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। श्री जगजीवन पाल जी जो हमारे पूर्व में CPS रहे हैं और विधायक सूला से। भाई गोमा जी, राघवेंद्र गोमा जी पूर्व विधायक, हमारे स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई धरवाल जी, और यहाँ से पूर्व में जो हमारे प्रत्याशी भी रहे हैं और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री जीवन शर्मा जी, जीवन ठाकुर जी और चंद्रशेखर जी और जगजीवन पाल जी और सभी जो यहाँ पे हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं मंच के ऊपर, सभी का सब सम्मानित मंच जो हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है। हमारे युवा साथी, सभी महिलाएं, बुजुर्गवान, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका नाम लेना मैं नहीं भी ले पाए, उनके लिए दिल में बहुत स्थान है, तो ऐसा ना सोचे कि किसी का नाम नहीं लिया। थोड़ा समय का विलंब है इसलिए नाम लेना संभव नहीं है। आज जैसा हम जानते हैं कि एक चुनावी बेला में आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और बहुत कम समय में ये चुनाव की घोषणा भी हुई और एक बहुत कम अंतरकाल में इन चुनावों को हमने लड़ने का एक जो बेड़ा उठाया है, अब उसके बहुत कम दिन जो है वो रह गए हैं। और जहाँ तक हमारे जोगिंद्रनगर निर्वाचन क्षेत्र की बात है, अभी जैसा सुरेंद्रपाल ठाकुर जी ने भी कहा कि ये मात्र केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है। अगर हम जोगिंद्रनगर की बात करें तो ये हम सब के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए, हर बूथ के सदस्य के लिए, जोन के अध्यक्ष के लिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लिए और हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक अस्तित्व की लड़ाई है। आज माहौल, अगर मैं एक जनरल माहौल की बात करूं तो लोग आज चाह रहे हैं, क्योंकि हमको भी पिछले करीबन 1 महीने से इस पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र का दौरा करने का मौका मिला है और आप खुद सब बुद्धिजीवी लोग हैं जो वास्तविकता में धरातल पे जो आज परिस्थितियां बनी हुई है, आज जो बड़े बड़े वादे इस सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो प्रदेश सरकार है, जो उन्होंने वादे किए। मुख्यमंत्री जी मंडी से बने, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री इस इलाके से बने, मंडी जिला से। उन्होंने भी ऐसे ऐसे सपने मंडी जिला के लोगों को दिखा दिए कि यानी सब कुछ जो है वो इसी कार्यकाल के अंदर हो जाएगा। और जब वो चीजें धरातल पे नहीं उतरी, चाहे वो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात है, आपके शिव धाम मंडी में बनाने की बात करते हैं, या जो आपके विधानसभा स्तर के अलग अलग इलाकों में जो विकास के बारे में, जैसा अभी कह रहे थे नरवाल जी की, यहाँ पे डिपो के घोषणा करी गई, आपका सेंट्रल स्कूल की घोषणा करी गई, और साथ ही जो एक ब्रिज यहाँ से आपके धर्मपुर के को जोड़ने के लिए ब्लेसर का ब्रिज जो राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में जिसकी घोषणा हुई थी, और किसके नाम पे, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे उसको रखा गया था, उसका कार्य भी वर्तमान सरकार ने जो है वो पूरा नहीं किया, ना उसका कोई शुरुआत करी। अब सुनने में आ रहा है कि चुनावों के बाद जो है उसका शिलान्यास करने का ये प्रयास कर रहे हैं, मगर इतने समय तक जो यहाँ के महत्वपूर्ण कार्य थे उसको आगे ले जाने में ये सरकार पूरी तरीके से जो है वो विफल हुई है। और आज जहाँ कर हम इस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये अपने आप में ये प्रशासन यहाँ का जो है वो एक
भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जिस तरीके से यहाँ पे हर 6 महीने बाद एक्सीएंस की ट्रांसफर हो रही है आईपीएस डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में, और जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मंत्री जी का जो हस्तक्षेप यहाँ के हर फंक्शनिंग के अंदर है, ये निश्चित तौर से अगर किसी का विकास अभी पिछले 5 सालों में हुआ है तो उन गणेश परिक्रमा करने वाले जो है ठेकेदारों का हुआ है, जो मंत्री के आगे पीछे घूमते हैं या आपके विधायक के आगे पीछे घूमते हैं। और ये चीज आज लोगों से छिपी हुई नहीं है। आज जो प्रदेश के मुद्दे हैं आज वो भी हमारे सामने है। महंगाई है तो आज चरम सीमा के ऊपर है। आप लोगों को सब चीजों के बारे में पता है, मुझे उन चीजों को दोहराने की आवश्यकता नहीं। चाहे वो आपकी पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, जो हाल इन्होंने कर्मचारियों का किया हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आता किस मुंह से ये कांग्रेस पार्टी को कर्मचारी विरोधी कहते हैं। इन्होंने एक ऐसा वर्ग कर्मचारियों का नहीं है जिनके लिए कोई निर्णायक कार्य अपने कार्यकाल में किए हो। आउटसोर्स की पॉलिसी किसने बनाई? वीरभद्र सिंह सरकार ने। अनुबंध काल कार्य का कम करने का निर्णय किसने लिया? वीरभद्र सिंह सरकार ने। आउटसोर्स के लिए एक पॉलिसी बनाने की बात बजट में किसने करी? वीरभद्र सिंह सरकार ने। आपके जितने अध्यापक हैं उनके लिए, चाहे पैरा टीचर्स है, पैड टीचर्स है, एसएमसी टीचर्स है, जेबीटी टीचर्स है, पीटीए है, उनके लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने। आज सुबह ही हमको जो है अभी मंडी के अंदर आपके जो अनशन पे शिमला में करुणा मूल आधार के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, 1 महीना उनको हो गया है, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जाके उनसे उनकी कोई सूद नहीं ले रहा है। फिर कहते हैं कि हम लोग कर्मचारी हितैषी हैं, फिर कहते हैं कि हम लोग सैनिकों के हितैषी हैं, पूर्व सैनिकों के हितैषी हैं। अरे भैया, कॉर्पोरेशन किसने बनाई? पूर्व सैनिकों के लिए कॉर्पोरेशन और बोर्ड का गठन किसने किया? आपके सीमेंट प्लांट्स में 50% का कोटा पूर्व सैनिकों के लिए, आपके टिप्परों के लिए, ट्रकों के लिए, गाड़ियों के लिए किस सरकार ने रखा? अरे वीरभद्र सिंह जी ने। किस मुंह से ये कहते हैं कि हम जो है वो किसानों के और आपके पूर्व सैनिकों के हक में है? आज कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। आज केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ के आपके माननीय विधायक हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में वैसे ही यहाँ पे लोग कह चुके हैं, मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। और जिस तरीके का कहा गया कि हम जो है पूरे जोगिंदर नगर को एक 5 स्टार बना देंगे, यहाँ से नौकरियां दुबई में दी जाएगी, सऊदी अरेबिया में दी जाएगी, और ना जाने पता नहीं कौन सी अरब कंट्रीज में और गल्फ कंट्रीज में दी जाएगी। क्या हुआ आज उन नौकरियों का? तो ये केवल जो है भड़काने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और मंडी में भी आज ये बात एक आम बात है कि अगर मंडी का मुख्यमंत्री का नारा जो ये देते हैं, उसका विकास भी मात्र सिराज और धर्मपुर के अंदर है। ये भी एक आम चर्चा है कि ये सरकार मात्र एक जिले तक भी नहीं, केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र तक जो है वो सीमित होकर रह गई है। क्या कारण है कि आपके जब भी कोई पंप ऑपरेटर की भर्तियां होती है, कोई बेलदारों की भर्तियां होती है, या आपके कोई जो है फिटर्स की भर्तियां होती है, सारी की सारी केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से नौकरियां जो है पूरे प्रदेश में बांटी जा रही है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। आप जब किसी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, आपका नारा सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास होना चाहिए। ये रीजनलिज्म की जो एक धारा आप प्रदेश के अंदर बहने की कोशिश कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी ने 60 साल की राजनीतिक तपस्या के बाद कांगड़ा के अंदर जो है धर्मशाला में आपका विधानसभा के गठन के बाद, सेक्रेटेरिएट के गठन के बाद, मंडी के अंदर आपका सेंट्रल जोन पीडब्ल्यूडी का आईपीएच का मुख्य अभियंता को यहाँ पे बिठाने के बाद 5 दशक की राजनीति के बाद बड़ी मुश्किल से ये खाई जो क्षेत्रवाद की है उसको खत्म करने का उन्होंने कार्य किया। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय
मुझे नहीं समझ आता क्यों ये बयान जो है वो क्षेत्रवाद का बयान दे रहे हैं कि हम मंडी के हैं और मंडी हमारी है, मंडी भाजपा की है। अरे ये मंडी किसी की नहीं है, ये मंडी कांग्रेस पार्टी की झोली में भी आई है, भाजपा की झोली में भी आई है। राजा वीरभद्र सिंह जी भी यहाँ से सांसद रहे, प्रतिभा सिंह जी भी यहाँ से सांसद रही, पंडित सुखराम जी भी यहाँ से सांसद रहे, मेश्वर सिंह जी भी यहाँ से सांसद रहे, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि ये मंडी मेरे घर की है। ये किसी की नहीं है, ये जागीर किसी की नहीं है। जो यहाँ की आवाज को उठाएगा, जो यहाँ की समस्याओं को उठाएगा, जो जोगिंदर नगर की, बल की, रामपुर की, आपके कुल्लू की, बंजार के, पांगी भरमौर के, लाहौल स्पीति की आवाज को उठाएगा, मंडी केवल और केवल उन लोगों के साथ देगा। तो ये आज हमको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हमको क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर ये एक सुनहरा मौका मिला है। ये कोई आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजनीति से हटकर है, हम राजनेता से पहले इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत रहनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये बनता है यहाँ पे, और खास करके जोगिंदर नगर के अंदर, कि जो आपके पूर्व के सांसद यहाँ से जीते, 5 लाख की मतों से उनको जिताया, तो हमें दुख है कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या हुई। आज उनका बेटा ये बोल रहा है कि मेरे पिताजी के मृत्यु की इंक्वायरी होनी चाहिए। आप राजनीति को छोड़ भी दे, पॉलिटिक्स को छोड़ भी दे, आप इलेक्शंस को छोड़ दें। क्या ये एक बेटे का या एक परिवार का अधिकार नहीं बनता कि वो सरकार से गुहार लगाए? आज वो गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कि अगर विधानसभा में हमने इस मुद्दे को उठाया जब उनका आत्महत्या हुई थी, और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सभा पटल में यह बयान दिया है जो रिकॉर्डेड है कि अगर उनका परिवार चाहेगा तो हम इसमें इंक्वायरी करेंगे। आज जब उनका परिवार बोल रहा है, उनका बेटा बोल रहा है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई की तफ्तीश होनी चाहिए, या इसमें एसआईटी का गठन होना चाहिए, क्यों इसमें ये सरकार इंक्वायरी नहीं कर रही है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसमें केवल उनके परिवार नहीं, नॉट हिज इमीडिएट फैमिली, बट द इंटायर फैमिली ऑफ मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी डिजर्व्स टू नो कि क्यों आज सरकार इसमें कुताही कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर उन्होंने एक नॉर्मल तरीके से सुसाइड किया तो ठीक है, उसमें इंक्वायरी में आ जाएगा, मगर क्या पता उसमें कोई दबाव रहा हो, क्या पता उसमें और कुछ चीजें रही हो। तो मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लोगों को ये अधिकार है जानने का कि क्यों, किन कारण की वजह से ये परिस्थितियां आज हमारे ऊपर थोपी गई है। ये चुनाव हमने तो मांगे नहीं, ना आप लोगों ने मांगे, ना कांग्रेस पार्टी ने मांगे, मगर ये हमारे ऊपर थोपे गए। किन कारण की वजह से थोपे गए? सबसे पहले तो इसका स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी को आप लोगों को देना चाहिए, जिसके ऊपर आज एक शब्द मुख्यमंत्री जी नहीं कहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनसे आज भी गुहार लगा रहे हैं। आज उनके स्वर्गीय पंडित रामस्वरूप शर्मा जी के गृह क्षेत्र में आज हम हैं, आज भी हम उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड टू हिज फैमिली। और मात्र जिसे कहा जाता है कि इट शुड जस्टिस डिलेड इज नॉट डिलीवर्ड जस्टिस, इसलिए समय रहते हुए उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और ये पूरे कांग्रेस पार्टी की जो है एक गुहार आज मुख्यमंत्री जी से जोगिंदर नगर के अंदर से है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा यही निवेदन रहेगा कि ये एक सुनहरा मौका हमारे पास है। हमारे पास ये सुनहरा मौका है कि हमने मिलकर जो यहाँ पे राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा जो अभूतपूर्व विकास, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंटल वर्क्स जो इस इलाके में हुए हैं, आपके जो बैजनाथ नेरी लांगड़ मंडी नेशनल हाईवे है, क्या है उसने घोषणा की थी, इसकी इन्होंने घोषणा करी, डबल इंजन की। वैसे भी ये कहते हैं सरकार है, कितना कहा गया कि 69 नेशनल हाईवेज हम हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाएंगे। अभी हमने पीछे मॉनसून सत्र में प्रश्न लगाया सरकार से कि कितना पैसा आपको अभी तक इन 69 नेशनल हाईवे का आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कहते हैं कि 65,000 करोड़ में से मात्र 250 करोड़ रुपए अभी तक डीपीआर बनाने के लिए
प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। अभी तक कोई घोषणाएं जो 2014 के चुनावों की है, 19 के चुनावों की है, वो भी अभी तक जो है वो धरातल पे नहीं उतरी है। तो ये सरकार डबल इंजन की पूरी तरीके से हाँफ चुकी है। और महंगाई, जैसा मैंने कहा, कड़वा तेल 250 रुपए का, आपके डिपो में जो तेल मिल रहा है सब्सिडाइज्ड, वो भी आपका 150 रुपए का है, 180 रुपए का है। आपका 105 रुपए का पेट्रोल है, 93 रुपए का डीजल है। ये सब चीजें आज हमको मद्देनजर रखते हुए ये सुनहरा मौका है कि जोगिंदर नगर से खास रूप से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप सब ने अपनी गरिमा को बनाते हुए और आने वाले समय के लिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी अब मात्र जो है वो 5-6 महीने दूर है, आज से आपने ये कसर जो है अपनी कमर कसकर लड़ाई लड़ने का प्रयास करने हैं और आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल फूंकते हुए अगले 4-5 दिन आपने दिन रात एक कर घर घर जाकर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है। अगर हम हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में समय रहते हुए नहीं पहुंच पाए तो मजबूरन चाहते हुए भी वो हमारा समर्थन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक परिवार की तरह अपनी आपसी कोई अगर रंजिश है उसे भुलाते हुए एक परिवार की तरह हम लोगों के बीच में जाए, उनके गिले शिकवे भी सुने और उनको कांग्रेस पार्टी को के प्रति जो है मत डालने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें। तो मेरा ये निवेदन आप लोगों से रहेगा कि आपने एक इतिहास रचना है, एक जो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे एक जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि कलंक लगा है, मगर एक जो धब्बा जो हार का समय समय पर लग रहा है, ये एक सुनहरा मौका है कि हमने उस चीज को मिटाना है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से बहुमत दिलाकर श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को दिल्ली में भेजना है। और उन्होंने पहले भी इस इलाके की आवाज को बड़ी मजबूती के साथ दिल्ली में उठाया है। आने वाले समय में भी हम सही का समर्थन करते हुए, गलत का विरोध करते हुए आपकी आवाज को, इस क्षेत्र की आवाज को वो मजबूती से दिल्ली में उठाएंगी। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे 4 लेनिंग की बात हो, चाहे आपके और यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद पड़े हैं, सेंट्रल स्कूल की बात हो, हर चीज को सकारात्मक रूप से केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का प्रयास करेंगे। और एक सीख जो मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे दी है, जिस सीख पे हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमेशा सही का समर्थन करें और गलत का विरोध करें। और हमेशा आपके जो राष्ट्र का इंटरेस्ट है, देश का और प्रदेश का जो इंटरेस्ट है, वो हमेशा सर्वप्रिय होना चाहिए। पार्टी का इंटरेस्ट भी तीसरे नंबर पर आता है। जब देश और प्रदेश की बात आती है तो हमें किसी से राष्ट्रवाद का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने, ये तो जय श्री राम का नारा देते हैं मात्र, मगर ये वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसने वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में धर्मांतरण का कानून सही रूप से देश की पहली राज्य हिमाचल प्रदेश के अंदर 2003-4 में लागू किया। और ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को आज आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी इसलिए याद करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये कानून देश के अंदर नहीं ले पाई तो वीरभद्र सिंह जी ने वो कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य जो है वो करके दिखाया। इसलिए हमें आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, न ही हमको भारतीय जनता पार्टी से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। राष्ट्रवाद हमारे अंदर, पार्टी के अंदर कूट कूट के बढ़ा है। हिंदू हितैषी पार्टी का सर्टिफिकेट हमें भाजपा से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर करोड़ों रुपए की सौगात हिमाचल प्रदेश में मंदिरों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए किसी सरकार ने दिया है, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने दिया है। इसलिए हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के सेना है, कांग्रेस पार्टी के आपने लड़ाई लड़नी है। कर्मठ रूप से आप जुट जाइए और आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित तौर से अगले साल हिमाचल प्रदेश में बनेगी, आपने इतिहास रचना है।
और कई सालों बाद आपने जोगिंदर नगर से कांग्रेस पार्टी का विधायक जो है वो विधानसभा के अंदर भेजना है, जिसकी शुरुआत इस लोकसभा के उपचुनाव से होने वाली है। इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि अगले 4-5 दिन सब कुछ भूलकर आपने मैदान में जुट जाना है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़नी है। कोई ऐसा घर नहीं होना चाहिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा के लोगों के घरों में भी जाएं। उनका भी विकास कार्य अगर किसी ने किया है तो वीरभद्र सिंह सरकार ने किया है। अधिकार से उनसे वोट मांगे और कांग्रेस पार्टी को यहां से जिताए। और मुझे विश्वास है कि यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं वो भी अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानते हुए इस बारी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी को यहां से भारी बहुमत से जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।